और ये व्यक्ति जो जीता वो अपने यहीं से गया, कोई दूसरा नहीं है। और दुर्भाग्य इस बात का कि ये उसकी जीत नहीं है, इस जीत के तो 50 ठेकेदार है। कोई मूछ मुंडवा रहा था, कोई दाढ़ी, कोई दूसरे बाल साफ करवा रहा था, कोई कह रहा था मेरे बाल साफ करा लूंगा। तो भाई इससे अपने को अंदाज लगाना चाहिए कि ये जीत सरकार के मशीनरी के दुरुपयोग और सारे कायर एक जगह हो गए थे। कायरों ने मिलके मैदान मारने की कोशिश की, लेकिन हम फिर मैदान के अंदर लड़ेंगे। तैयार हो जाओ पूरी ताकत के साथ। जो कमियां रही है उस कमियों को पूरा, अभी लड़ेगा कौन राजस्थान में? अगर अपन हिम्मत हार जाएंगे तो राजस्थान की तरफ देखो, यहाँ तो कोई लड़ने वाला ही नहीं है। पूरी कांग्रेस बीजेपी की गोद के अंदर बैठी, बताओ जश्न बीजेपी जीत रही, जश्न कांग्रेस बना रही है। आप इसे अंदाज लगा सकते हो। तो भाइयों, इस प्रांत की रखवाली भी हमें करनी है। अब इसमें जो कमी खामियां रही है, अपनी पार्टी का विस्तार भी करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मजबूती के साथ पूरे राजस्थान में संगठन का विस्तार करेंगे। एक एक व्यक्ति जो रात दिन हमारी चिंता कर रहा है, कई लोगों ने 50-50 साल मेरे परिवार की चिंता की, 20 साल से मेरे साथ खड़े रहे हर सुख दुख के अंदर। तो अपन जीते हुए हैं, मैं तो सांसद हूं ना, अभी आप चिंता क्यों कर रहे हो? खाली एमएलए की सीट तो गई है, एमपी तो मैं हूं आपका। और लोकसभा के अंदर मजबूती के साथ इस राजस्थान के नव निर्माण की, और जितने भी घपलेबाज घोटालेबाज है राजस्थान के अंदर, चाहे पेपर लीक किए, चाहे बजरी, चाहे आरपीएससी, अब हमें लड़ाई लड़नी है कि जितने भी बदमाश हैं उनको सलाखों के पीछे डलाए, चाहे वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का। ये प्रण हम नौजवानों को करना, करोगे कि नहीं करोगे? तो अपन जब चाहे, रुक जाए यार बीच में, रुक जा रहे, करा दियो क्यों सर में संघर्ष क्यों आका करे? हाँ, एक ही ला रहे कि बच्चे हो दिमाग है। तो भाई अब अपने को दिल्ली और जयपुर राजधानी दोनों तरफ कूच करना पड़ सकता है। अग्निवीर की लड़ाई भी बड़ी लड़ाई है हमारे सामने। अब आप भूल जाओ कोई हरियाणा वाला आएंगे और यूपी वाले लड़ने आएंगे। अभी लड़ाई हरियाणा यूपी के नौजवानों की लड़ाई भी आपको ही लड़नी है, आरएलपी वालों को देश के अंदर। एक तरफ बीजेपी का कुशासन है और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो इस प्रदेश को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, जवान किसान को बचाने के लिए और सर्व समाज शोषित पीड़ित तबके को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए ये लड़ाई हमारे को लड़नी है। परसों से लोकसभा चलेगी, मजबूती के साथ उस लोकसभा में इस राजस्थान के तमाम मुद्दे उठाएंगे। अपने नागौर का विकास जो पहले हुआ, दिल्ली का पैसा जिस तरह नागौर में आया उसी तरह नागौर का विकास होगा। आप निश्चिंत रहे, नागौर संसदीय क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। खींवसर के जो बचे हुए हमारे काम थे, चाहे बिजली के, पानी के, आज के बाद अपने आप एफएस भी जारी हो गई, सब काम चालू हो जाएगा। इसलिए जो प्रॉमिस कमिटमेंट हमने किए वो ये नहीं देखें किस गांव में कितना वोट मिला, वो काम तो होगा ही होगा। और बाद में भी जो हाँ भरी है वो सारे काम आपको आपके कराएंगे। हमने तो हमेशा संघर्ष ही देखा है, 2003 से लेकर 23 तक हमेशा सरकारों से लड़े, मुख्यमंत्रियों से लड़े, प्रधानमंत्री से लड़े, दिल्ली को झुकाया, राजस्थान को झुकाया और आगे झुकाते रहेंगे। चेहरे पे ये नहीं लगना चाहिए कि हार के जा रहे हो। जब मेरे घर से आप अपने गांव की ओर लौटो, अपने घर की ओर लौटो, हर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता शपथ लेके निकलेगा कि अगले चुनाव के अंदर मुझे 5 से 10 वोट बढ़ाने इस पार्टी के लिए, ताकि ऐसी मायूसी दोबारा, जिस तरह आपके चेहरे पे देख रहा हूं, वापस मायूसी नजर नहीं आनी। और आप अगर चाहोगे तो निश्चित रूप से ये ताकत आपके अंदर है, क्योंकि देश सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा जो जवान है वो हिंदुस्तान के अंदर है। और अपनी पार्टी की सबसे ज्यादा मजबूती कौन है? नौजवान। नौजवान चाहता है तो जमाने को बदल देता। भाइयों, भगत सिंह की कुर्बानी के बाद देश के नौजवानों के अंदर ऊर्जा आई कि अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया। ये तो एक टेलर है। ये इस हार से ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जीता हुआ आपके सामने खड़ा हूं। मैं देख रहा था कि करंट कम तो नहीं हुआ खींवसर के अंदर। मैं चाहता तो ये हार किसी और के गले में डाल सकता था, राजनीतिक रूप से चाहता। अगर कांग्रेस की शर्तें मानता तो कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाता। मैंने कहा देख लो, एक साथ ही मन की निकालना तो फिर बार बार इनके मन के अंदर ही रह जाएगी, एक साथ लड़ लें। फिर भी हम 80 से 95 की ओर गए। 15,000 वोट आपने इस चुनाव के अंदर ज्यादा लिए, इसलिए आप आरएलपी पार्टी की बड़ी जीत इस चुनाव के अंदर है। पिछली बार तो लोग ये कहते थे कि भाई आजाद समाज पार्टी और आरएलपी दोनों मिलकर प्रचार करें, इसलिए हनुमान जी को